Good morning, friends. Gyanodaya English class welcomes you once again with a new topic, that is, look at the screen. Sound. Friends, we use this word sound in a very limited way, but friends, it has very vast meaning. Let's go and learn. Friend, the first meaning of sound is something that we can hear. वो सारी चीजें जो हम सुन सकते हैं. Can you hear me? क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? Yes, that is sound. Sound of anything. आवाज या ध्वनि. हम गाड़ी की आवाज की बात करते हैं. हम जब टीवी या सेलफोन खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो हमारा एक पॉइंट यह भी होता है कि इस सेलफोन की साउंड क्वालिटी कैसी है, टीवी की साउंड क्वालिटी कैसी है. दोस्तों, वही ध्वनि और आवाज की बात, और संभवतः हम सभी इसी शब्द के इर्द गिर्द ही साउंड को लिमिटाइज कर देते हैं दोस्तों. लेकिन साउंड का और भी बहुत से अर्थ हैं. तो पहला अर्थ आप देख पा रहे हैं, ध्वनि या आवाज. Something that we can hear. And look at the picture. आप पिक्चर देखिए और समझ के बताइएगा कि ये संकेत किस चीज का है. शायद वह इस आवाज को नहीं सुन पा रही है. आप समझ गए क्या? नहीं, आवाज तेज बोलिएगा, मैं सुन नहीं पा रहा हूं. आपको समझ में आई बात? यस, यही आवाज, यही ध्वनि की बात हम साउंड के पहले अर्थ के रूप में लेते हैं दोस्तों. तो जब आप किसी गाने को सुनते हैं और वो गाना काफी अच्छा सा मधुर सा गाना होता है और उसकी आवाज यदि कम है, तो आप कहते हैं प्लीज आवाज बढ़ाइए. या कभी ऐसी स्थिति आती है कि बहुत तेज आवाज में कोई गाना बज रहा है, वह कर्कश की आवाज लगती है, तो आप कहते हैं प्लीज आवाज कम कर दीजिए. तो दोस्तों, अब देखिएगा यहां पर इस संकेत से साफ समझ में आ रहा है किसी की आवाज तेज है, किसी की आवाज कम है. प्लीज टर्न द साउंड अप, आई कांट हियर. आवाज बढ़ा दीजिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूं. तो दोस्तों, मैं भी आपको एक भजन सुनाता हूं और देखिएगा इसकी आवाज आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं. प्लीज. Can you hear the sound properly? I think no. But let me turn the sound up for you, my friends. Okay, I'm going to do what I'm going to do. I'm going to turn the sound up for you, friends. Okay. I am turning the sound up. Now can you hear? Yes. Now you can hear. I'm going to turn the sound down. Okay? Did you understand, friends? Okay. And the next meaning of sound, as I told you earlier, it has vast meaning. The next meaning says healthy or in good condition. स्वस्थ और बहुत ही अच्छी स्थिति में होने को भी हम साउंड शब्द से कहते हैं दोस्तों. कैसे? देखिए एग्जाम्पल. यहां क्या लिखा है? साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी. स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में रहता है दोस्तों. आपने देखा होगा जब व्यक्ति बीमार सा रहता है, वह किसी बीमारी से ग्रसित होता है, तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है. उसका ब्रेन, उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं करता है दोस्तों. शांतिपूर्वक तरीके से मस्तिष्क को काम करने देना है, तो आपको अपना स्वास्थ्य भी, अपना शरीर भी स्वस्थ रखना होगा. इसीलिए कहा गया है साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी. स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में रहता है दोस्तों. यहां पर साउंड का अर्थ क्या हो गया? स्वस्थ. In good condition, healthy. If you remain healthy physically, obviously your mind will become sharp. Sound mind, sound body. For sound body, that you do
yoga, and many more things, and maintain your body strong. For what? To have sound mind. The sound means yahan healthy. Okay? And if someone asks you, how are you feeling? So once again, sound has one meaning, healthy or in a good condition. If you are really feeling well, if you do not have any problem, somebody says, how are you feeling? Then you can say, sounds good. Thanks. काफी अच्छा. तो यहाँ पर साउंड का अर्थ इन गुड कंडीशन, हेल्दी, काफी अच्छे के रूप में भी होता है. दोस्तों, साउंड का अर्थ सिर्फ आवाज तक सीमित मत करिएगा. दोस्तों, इसका तीसरा अर्थ भी चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. थर्ड मीनिंग, साउंड मीन्स डीप. डीप मीन्स गहरा या गहरी. दोस्तों, भूलिएगा मत, यह नींद के लिए है, निद्रा के लिए है. मैंने कल बहुत ही अच्छी नींद ली. I had a sound sleep last night. यहाँ sleep के लिए हम sound का प्रयोग किए हैं. गहरी निद्रा के लिए it describes someone sleeps deeply or well. Did you have sound sleep last night? Yes. Okay, very good. And sound sleep means गहरी निद्रा. तो sound का तीसरा अर्थ होता है दोस्तों, बहुत ही गहरी नींद के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. दोस्तों, they were badly tired after days hard work. Sound. I'm going to improve the sound of the video. Okay, they were badly tired after days hard work and they fell into a sound sleep. बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद, आफ्टर डेज हार्ड वर्क, बहुत कड़ी मेहनत किए, कई दिनों तक बिल्कुल उनका शरीर टूट चुका था, थक गए थे दोनों के दोनों. इसलिए क्या हुआ? दे फेल इनटू अ साउंड स्लीप. गहरी निद्रा में चले गए. दोस्तों, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि उस रात आपकी निद्रा बहुत अच्छी होती है. उसी गहरी निद्रा को हम कहते हैं दोस्तों साउंड स्लीप. ओके, द नेक्स्ट वन, सीन, प्रतीत होना. आवाज, जैसे कुछ देर पहले मैं कह रहा था आवाज की बात. दोस्तों, मेरी भी आवाज थोड़ी सी गले में खराश थी, तो आप कह सकते हैं क्या, यू साउंड एज इफ यू हैव गॉट अ कोल्ड. Yes, you are right, my friend. As you look at the picture, the same condition I had for last 3 days. That's why today I have little bit problem and my voice quality. तो scene, चौथा है scene, प्रतीत होना. ऐसा प्रतीत होता है आपकी आवाज को सुन करके या आपकी कंडीशन को देख करके कि यू साउंड एज इफ यू कॉट अ कोल्ड. यहाँ साउंड का अर्थ होता है प्रतीत होना. कभी आप फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाले की आवाज थोड़ी भारी है या खराश है गले में, तो आप कहते हैं यू सीम यू हैव कॉट अ कोल्ड. तो बिल्कुल वही प्रतीत होना. दोस्तों, एक और पिक्चर देखिएगा. यू साउंड एज इफ यू आर वेरी वरिड. उसकी स्थिति देख करके, उसकी आवाज को सुनकर आप कह सकते हैं कि यू साउंड एज इफ यू आर वेरी वरिड. तो यहां साउंड का अर्थ होता है दोस्तों प्रतीत होना. ओके, वन मोर मीनिंग आई एम गोइंग टू शेयर. फ्रेंड, साउंड हैज वन मोर मीनिंग दैट इज कंप्लीट और डिटेल्ड, पूर्ण या विस्तृत. Sound knowledge of English is must to succeed in exams. दोस्तों, you must have heard little knowledge is a dangerous thing. अल्प विद्या भयंकरी. दोस्तों, यदि आपने सीखने का बीड़ा उठाया है तो you must have some knowledge of anything. Do not learn. I'm not talking about English. Anything you want to learn it almost completely or almost up to that level which is required. Do not learn only to show formality. If you have sound knowledge, you will be demanded. You will be in a priority list. Friends, so sound knowledge of English is must to succeed in exams. यदि आपको नौकरी पाना है आज के
कॉम्पिटिटिव एज में दोस्तों, तो आपको अंग्रेजी का ज्ञान और सिर्फ थोड़ा मोड़ा ज्ञान नहीं दोस्तों, साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश मीन्स कंप्लीट और डिटेल, पूर्ण या विस्तृत ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप कंपटीशन फाइट कर पाएंगे दोस्तों। अगला 6th वन, नॉट हार्मफुल और रॉन्ग, गलत ना हो, नुकसानदेह ना हो, मीन्स सही और नुकसान रहित साउंड। As I can say about myself, I always run my English coaching class in an ethically sound way. If you are a businessman, do you run your business in an ethically sound way? If yes, really I salute you. So we should run our business, our class, or anything by which we earn money, that should be in an ethically sound way. Okay? Means not harmful or wrong. Sahi or nuksan rahit. Friends, one more meaning and very good meaning, you can say expression you should use in your talking, when you talk to your friends or anywhere else. Sound as a dollar means safe, secure and reliable, विश्वसनीय एवं सुरक्षित। Let me show you one example. Kalka to Shimla multi-arched railway bridges made of stone and brick in the mid-19th century are still as sound as a dollar. उतना ही विश्वसनीय एवं सुरक्षित है जैसे कि आज के इकोनॉमिक एज में हम डॉलर को पाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये ब्रिज जो है, मल्टी आर्च ब्रिज, कब बना है? मिड 19th सेंचुरी, तब से बना और आज भी उसी मजबूत कंडीशन में है दोस्तों। वही विश्वसनीय और सुरक्षित स्थिति में है। आप एक बार जरूर यात्रा करिएगा टॉय ट्रेन से कालका टू शिमला। यू विल एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। Friends, one more meaning, it has sound like a broken record. किसी भी बात को बार बार दोहराना, एक ही चीज के रट लगा रखना दोस्तों। कंटिन्यू सेइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर, एक ही बात को बार बार कहना। जैसे आप अपने घर पर किसी चीज को हासिल करने के लिए बार सेलफोन, बाइक, सेलफोन, आप परेशान कर देते हैं अपने घर में अपने पेरेंट्स को। बस दोस्तों वही है, बिल्कुल सही समझा आपने। साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, एक ही बात को बार बार कहना। Nowadays mostly teenagers insist on having a cell phone, and for this they sound like a broken record at home. Do you sound like a broken record at home? You insist on buying anything while you don't need. आपका आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोगों को दिखाने के लिए आप अनावश्यक जिद कर बैठते हैं और बार किसी चीज को बोलते रहते हैं घर पर, और घर के माहौल को अशांत कर देते हैं दोस्तों। उसी चीज को कहते हैं बार किसी चीज को बोलना। मीन साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। इज माई टीम रेडी फॉर अ सेल फोन? पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा सेल फोन इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं है। दोस्तों, आज हमने साउंड के ढेर सारे मीनिंग्स को देखा, पढ़ा, सुना, समझा, एग्जाम्पल्स को भी देखा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि साउंड सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहेगा। आप साउंड के अलग अलग अर्थ को, निद्रा के लिए गहरी नींद, गुड कंडीशन के लिए साउंड माइंड, साउंड बॉडी, सारी चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल में कर लाइएगा दोस्तों। साउंड, डोंट यू थिंक I sound as if I have caught a cold? Yes? Did you understand? Thank you. Jai Hind.